गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 2 से 7वां टॉपिक पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। अब सबसे पहले बात करेंगे बीजांड कहाँ पाया जाता है। यहाँ बीजांड है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आवर्त बीजी पादप है, या अपन कहेंगे कि जो फूला हुआ भाग अंडाशय, जायांग का कौन सा भाग, अंडाशय, इस अंडाशय में क्या लगा रहता है, बीजांड लगा रहता है, जो क्या काम करता है, बीज का निर्माण करता है। अंडाशय से तो क्या बनता है, फल, और बीजांड से क्या बनता है, बीज। तो इस यहाँ जो अंडाशय है, फूला हुआ अंडाशय, इसमें क्या लगा होता है, बीजांड। तो ये बीजांड किस किस प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर ये बीजांड किस प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ अपन यहाँ पढ़ेंगे कि बीजांड के प्रकार, यानी बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजांड यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले रज्जु, जिसको क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस। दूसरा है प्रतीप या एनाट्रोपस। तीसरा है अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस। चौथा कौन सा है, वक्र या कंपाइलोट्रोपस। पांचवा है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। और छठवां है कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। इस प्रकार से बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा है, रज्जु या आर्थोट्रोपस, ठीक है। तो रज्जु और आर्थोट्रोपस क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, बीजांड व्रंत के बारे में बताया था मैंने, निभाग बताया था कल के टॉपिक में, बीजांड द्वार बताया था। तो ये जो सामने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर बीजांड द्वार कहलाता है। इसके ठीक सामने वाला स्थल क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। और फिर जो व्रंतनुमा संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। तो देखिए, यहाँ अपन बात करेंगे कि बीजांड अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्लांट में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है रज्जु, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस, ठीक है। तो जब बीजांड, ये क्या है, अपन कहेंगे बीजांड व्रंत, जब बीजांड व्रंत, नंबर 2 निभाग, नंबर 3 बीजांड द्वार, आप तीनों जानते हो भाई, ये व्रंतनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे बीजांड व्रंत, ये क्या कहलाता है, निभाग, ठीक सामने वाला स्थल बीजांड द्वार कहलाता है। जब तीनों एक सिद्ध में हो, तीनों एक सिद्ध में हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रज्जु या आर्थोट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं, रज्जु या आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी, जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड व्रंत तीनों एक सिद्ध में हो। देखिए, यहाँ पर तीनों एक सिद्ध में है, ये बीजांड व्रंत, निभाग, बीजांड द्वार तीनों एक सिद्ध में है। तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहा जाता है, रज्जु या आर्थोट्रोपस बीजांड कहा जाता है, ठीक है। अब ये किस में पाया जाता है, ये तो पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 2 प्रतीप या एनाट्रोपस। प्रतीप या एनाट्रोपस, तो क्या होता है प्रतीप या एनाट्रोपस में, तो जब बीजांड में वृद्धि के कारण, बीजांड में वृद्धि के कारण ये जो बीजांड काय है वो कितने डिग्री से घूम जाता है, 180 डिग्री से घूम जाता है। बीजांड में वृद्धि होने के कारण बीजांड काय है वो कितने डिग्री से घूम जाता है, 180। यानी पहले मान लीजिए इस प्रकार से था, अब ये घूमकर वापस इसी स्थान पर आ गया, सामने की तरफ, यानी इधर की तरफ आ गया। तो कितने डिग्री से घूम गया, 180 डिग्री से घूम जाता है। तो जब बीजांड में वृद्धि होती है तो बीजांड काय है वो 180 डिग्री से घूम जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था ईयरली 2019 में 3 नंबर का पूछा गया था कि प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड की संरचना को समझाइए। तो यहाँ आप क्या बताओगे, डायग्राम बताना है, उसके बारे में बताना है किस प्रकार से होता है और किस में पाया जाता है। ये आवर्त बीजी पादपों के 82% कुलों के अंदर पाया जाता है। आवर्त बीजी होते हैं
ठीक है। एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके 82% कुल में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस देखा, सबसे पहले ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जबकि यहाँ पर बीजांड काय में वृद्धि के कारण 180 डिग्री से क्या कर जाता है, घूम जाता है, ठीक है। उसके बाद में है अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस। यहाँ क्या होता है, यहाँ बीजांड काय कितने डिग्री से घूमा, 180। नाम यहाँ देखो प्रतीप, यहाँ क्या है अर्धप्रतीप, तो ध्यान रखना आधा। तो यहाँ पर कितने डिग्री से घूमा है, 180 डिग्री से, तो यहाँ कितने से घूमता है, 90। तो यहाँ क्या बताओगे आप कि जब बीजांड काय है उसमें वृद्धि होती है तो बीजांड शरीर है वो कितनी डिग्री से घूम जाता है, 90 डिग्री से घूम जाता है। जबकि यहाँ पर 180, जैसे यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहाँ आया था, जबकि यहाँ इस प्रकार से मान लीजिए आप ये लो, ठीक है। ये वाला भाग है निभाग, इधर वाला विभाग ये कौन सा है, बीजांड द्वार, और ये बीजांड वृत्त। तो बताओ ये कितने डिग्री का हो गया इसमें, 90 डिग्री, ठीक है। जबकि पहले दोनों इस प्रकार से थे, ये बीजांड द्वार, ठीक है, दूसरे को मानेंगे अपन निभाग, तो इस प्रकार से हो गए। तो यहाँ पर बीजांड शरीर है वो कितने डिग्री से घूम जाता है, 90 डिग्री से घूम जाता है। और ये भी कहेंगे इसमें केवल बीजांड द्वार और निभाग ही एक सिद्ध में पाए जाते हैं। बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजांड द्वार है, ये क्या है निभाग, केवल दो तो सिद्ध में पाए गए। तो बीजांड द्वार निभाग एक सिद्ध में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ बीजांड शरीर कितने डिग्री से घूम जाता है, 90 डिग्री से घूम जाता है। किस में पाया जाता है इस प्रकार का बीजांड, रेननकुलस में। किसमें पाया जाता है, रेननकुलस, ठीक है। अब चौथा कौन सा है, वक्र या कंपाइलोट्रोपस। चौथा कौन सा है, वक्र या कंपाइलोट्रोपस। तो इसमें क्या होता है कि जब बीजांड काय क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। बीजांड काय क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। बीजांड काय क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है। तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, वक्र या कंपाइलोट्रोपस कहते हैं। देखिए क्या बताओगे आप कि जब बीजांड का यानी ये ऊपर वाला भाग है, इसमें क्या आ जाती है, वक्रता, तो वक्रता आ जाती है, तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, वक्र या कंपाइलोट्रोपस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि वक्रता आने के कारण बीजांड वृंत और बीजांड द्वार दोनों कहाँ आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, परंतु भ्रूणकोश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। केवल वक्रता किस में आती है, बीजांड काय। तो आपको बताना है जब बीजांड काय में वक्रता आती है तो इस प्रकार से बीजांड वक्रित हो जाता है, और इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, वक्र या कंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं, ठीक है। और वक्रता आने के कारण बीजांड द्वार और बीजांड वृंत दोनों कहाँ आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। अब यहाँ आगे बात करते हैं किस में पाया जाता है, कैप्सेला है या लेगमेनिशिकुल है, उसके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है। अब पांचवा है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। तो क्या होता है कि जब बीजांड है, पहले तो अपन लिखेंगे ये किसकी तरह होता है, लगभग अनुप्रस्थ की तरह होता है। किसकी तरह होता है, सॉरी, यहाँ बीजांड है लगभग अनुप्रस्थ है। और मुख्य बात ये बताना आपको कि भ्रूणकोश है उसमें ये किस आकार का पाया जाता है, घोड़े की नाल की तरह। देखिए यहाँ मैंने भ्रूणकोश बनाया है सामान्य, जबकि यहाँ पर देखो किस प्रकार से भ्रूणकोश घूमा हुआ है घोड़े की नाल की तरह। तो भ्रूणकोश घोड़े की नाल की तरह होता है। तो जब भ्रूणकोश है वो घोड़े की नाल की तरह पाया जाता है तो उस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस। अनुप्रस्थ व एम्फीट्रोपस से ध्यान रखना कि बीजांड है उसमें पाए जाने वाले भ्रूणकोश की आकृति किसकी तरह हो जाती है, घोड़े की नाल की तरह हो जाती है। और इस प्रकार के बीजांड को अपन अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, पोस्त है या मिराबिलस है, इस प्रकार के पादपों में अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड पाया जाता है। अब
छठवां है कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। तो कुंडलित सर्सिनोट्रोपस क्या होता है, देखिए ये रहा। तो जब बीजांड है वो उसमें वृद्धि होगी और वृद्धि होने के कारण बीजांड काय है वो कितने डिग्री से घूम जाता है, 360। यानी शुरुआत यहाँ से थी तो पूरा घूमकर वापस इसी जगह वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरुआत की है हमने ऐसे, तो यहाँ से घूमकर जब कंप्लीट वापस अपनी स्थिति पे वापस आ जाता है, तो इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहते हैं, कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। क्या कहते हैं, कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। तो इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड है वो घूमकर वापस कितने डिग्री से घूम जाता है, 360। तो ये बीजांड वृंत है वो घूमकर अंदर की तरफ देखते हो तो कितने डिग्री पे, जैसे यहाँ से शुरुआत हुई बीजांड वृंत यहाँ था, वो घूमकर वापस इसी जगह पर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं, कुंडलित बीजांड कहते हैं। ठीक है। और किसमें पाया जाता है, नागफनी। किसमें पाया जाता है, नागफनी में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है। दोबारा अपन जो पढ़ा है वो टॉपिक रिवाइज करते हैं। पहले बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सबसे पहले रज्जु, दूसरा प्रतीप, तीसरा अर्धप्रतीप, फिर वक्रित, फिर उसके बाद में अनुप्रस्थ, उसके बाद में कुंडलित। ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो बीजांड वृंत, निभाग, बीजांड द्वार, तीनों एक सिद्ध में। ठीक है। किसमें पाया जाता है, पोलिगोनम और जिम्नोस्पर्म। दूसरा है बीजांड में वृद्धि होने के कारण 180 डिग्री से घूम जाता है। किसमें पाया जाता है, आवर्त बीजी पादपों के 82% कुलों में। और 90 डिग्री से घूमता है उसे क्या बोलते हैं, रेननकुलस। देखिए इससे ज़्यादा हो गया अर्धप्रतीप। फिर इसमें बीजांड काय में क्या आती है, वक्रता आ जाती है। तो बीजांड द्वार, बीजांड वृंत पास पास आ जाते हैं। और एक किसमें पाएगा, कैप्सेला और लेग्यूमिनेसी कुल में। अनुप्रस्थ या एम्फिट्रोपस है, उसमें बीजांड है, उसके अंदर पाए जाने वाले भ्रूणकोश है वो घोड़े की नाल की तरह हो जाता है। और कुंडलित है, उसमें बीजांड है वो 360 डिग्री से घूम जाता है। तो आज हमने पढ़ा है बीजांड के प्रकार। अब आज के टॉपिक से मैं क्वेश्चन करता हूँ, और जो मैंने सिर्फ पहले 5वें टॉपिक से क्वेश्चन किया था उसके लिए केवल 3 बच्चों का रिप्लाई आया है। कितने बच्चों का, केवल 3। और आज मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चे जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर नाम लिख के ज़रूर भेज दे कि सर इसका उत्तर ये है। ठीक है। तो ज़रूर आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। ठीक है। आज के मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है कि नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अपन बात कर ले यहाँ पर कि आवर्त बीजी पादपों के 82% कुलों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और बोर्ड वाले क्वेश्चन की रिपीट कर देते हैं अपन कि जो प्रतीप बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। पहला है नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। दूसरा है आवर्त बीजी पादपों के 82% कुलों में किस प्रकार का बीजांड होता है। और प्रतीप बीजांड है उसका चित्र बना के भेजना। सभी बच्चे इन तीनों क्वेश्चन को नोटबुक में लिख कर और उसमें अपना नाम लिखकर फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। धन्यवाद। ठीक है।